ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंचे। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर वे रांची लौटे हैं। 31 अक्टूबर को राज्यपाल पद की वे शपथ लेंगे। आपको बताया कि 31 अक्टूबर को अब रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल के पद के तौर पर शपथ लेंगे। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास अब रांची पहुंच चुके हैं। कल देर शाम वे दिल्ली पहुंचे थे। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर वे रांची लौटे हैं। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल हैं रघुवर दास और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया और ऐसे में अब उन्हें एक नया पदभार ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर 31 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित किया गया है, जब वो पार्टी की सदस्यता को त्यागपत्र सौंपने के बाद ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए, ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास अब रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने कल देर शाम दिल्ली पहुंचकर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब 31 अक्टूबर को वो राज्यपाल के पद की शपथ लेने वाले। लेकिन इस बीच राजेश, हमने देखा किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार बयानबाजी करता रहा और बीजेपी ने किस तरीके से इस पर पलटवार किया। देखिए, अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट के हिसाब से सभी लोग अपना बयान देते हैं। कोई कह रहा है, आप देखिए कि रघुवर दास जी जैसे ही राज्यपाल के लिए नामित हुए तो उसी समय से ही सत्ता पक्ष के लोग इनके प्रति हमदर्दी दिखाना शुरू कर दिए कि एक वैसे के बड़ा नेता को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, राज्य से बाहर कर दिया। हाँ, लेकिन उससे पहले जब यहाँ थे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे तो उनकी आलोचना भरपेट किया करते थे। तो ये राजनीति है। राजनीति में लोग हवा का रुख पहचान कर सारी बातें करते हैं, बयान देते हैं। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब अब लाट साहब मतलब यानी राज्यपाल हो जाना ये कम बड़ी बात नहीं होती है, और पार्टी में जब जिसकी सरकार केंद्र में होती है तो उसके नेताओं को राज्यपाल जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। और ठीक है कि सक्रिय राजनीति से वो दूर हो जाते हैं, राज्यपाल की भूमिका वैसी सक्रिय राजनीति में नहीं होती, इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई ऐसे देश में राज्यपाल हुए हैं जो बाद में सक्रिय राजनीति में वापस लौट कर आए भी हैं। तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष जो भी कहे, लेकिन उसे अपनी राजनीतिक बयानबाजी का जो एक महत्व है उसके हिसाब से बयान देते हैं। अब देखिए, बीजेपी का कहना है, बीजेपी ने कहा कि पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता, यहाँ तक कि रघुवर दास ने भी कहा था कि एक मजदूर जो पार्टी का बूथ स्तर का नेता रहा है और वह अब एक महामहिम के कुर्सी पर बैठने जा रहा है, यह बीजेपी में ही संभव है, क्योंकि बीजेपी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी सम्मान देती रही है। तो ये सारी चीजें हैं। रघुवर दास अभी तुरंत दिल्ली से लौटे हैं। जैसा कि हमने कल बताया कि कल उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वैसे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो पद तो वर्चुअली ऐसे ही इस्तीफा उन्होंने दे दिया, लेकिन पार्टी से भी उनका एफिलिएशन खत्म हो चुका है। क्योंकि अब राज्यपाल हो गए हैं तो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहता है। और इससे पहले आपने देखा कि बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। जैसे ही ये दिल्ली पहुंचे, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। अब यहाँ आए हैं, संभवतः कल जमशेदपुर जाएंगे, और जो कार्यक्रम अभी तक तय हुआ है उसके हिसाब से 31 अक्टूबर को वो जाएंगे भुवनेश्वर और वहाँ राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। जैसा कि प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि उन्हें सारा सम्मान मिल रहा है चूंकि नवनियुक्त राज्यपाल हैं, और राजभवन में वहां इनका इंतजार भी हो रहा है। वैसे आप देखें कि शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कराते हैं,
तो सारी चीजें एक अलाइनमेंट के तहत की जा रही है। 31 तारीख का दिन तय किया गया है और उस दिन रघुवर दास वहां के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। कुछ है हम उनके शुभचिंतक, उनसे बात करते हैं। आप कल और आज में क्या फर्क है? देखिए, संजय जायसवाल जी उनको साये की तरह यहाँ रहे हैं। संजय जायसवाल जी सामान्य कार्यकर्ता है। अच्छा, ये अब तक बीजेपी के सदस्य थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, अब तो राज्यपाल हो गए। देखिए, हमें भी बहुत गर्व होता है और हम लोग माने भावना से लगता है कि पार्टी बीजेपी क्या चीज है। एक मजदूर से आपको विधायक, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बन गए। ये भाजपा में भी संभव है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, एक माने सच्चा भाजपा के कार्यकर्ता जो अपना ईमान और धर्म से पार्टी के हित में लगे रहते हैं, उसको एक न एक दिन जगह मिलता है। और हम लोग को इनसे प्रेरणा मिलता है कि ऐसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जब यहाँ तक पहुंच सकता है तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको भी लग रहा होगा कि कभी सामान्य से आप जैसे कार्यकर्ताओं पर भी पार्टी की नजर पड़ेगी? एकदम पार्टी की नजर पड़ेगी। हम लोग ईमानदारी से पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि आप लोग तो बहुत दिन से हम लोग जान रहे हैं, 92 से लगे हुए हैं। पार्टी बोले ना, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। अच्छा, आपका तो बहुत निकट का संबंध रघुवर दास जी से रहा है, तो स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। रघुवर दास जी को जो हमने 2000 में जो उनको श्रम मंत्री के रूप में देखा था, आज मुख्यमंत्री के रूप में देखा, आज महामहिम आज महामहिम के रूप में देख रहे हैं। स्वभाव जो उनका है, देखिए नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, कहावत है। बिल्कुल राजेश, तो देखिए जिस तरीके से तो इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा नेता को भी राज्यपाल के पद तक पहुंचा सकती है, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि झारखंड से निकलकर अब एक ओडिशा के राज्यपाल के नवनियुक्त होने वाले। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।